हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बहुत ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो। ऑफ कोर्स वीडियो रहने वाला है जेमिनी सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में। और ये रीडिंग रहने वाली है, ये वीडियो रहने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जो भी आपके करियर ऑप्शंस हैं जो आप माइंड में लेके चल रहे हैं। सक्सेस का एस्पेक्ट क्या है और किस तरीके की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के मोस्टली की जाएगी ये रीडिंग। और इसमें आपके जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें क्या रिजल्ट रहने वाला है उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, करियर कौन से अच्छे रहेंगे और करियर में किस तरह की चीज़ें हैं जो करने से आपको सफलता मिलेगी, कौन से करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए अच्छे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हुए हैं और हो रहे हैं, उनको भी ध्यान में रख के 2025 ओवरऑल करियर के लिए, सक्सेस के लिए, मनी के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करके आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपकी एनर्जी कैसी है, अपने काम को लेके आप लोग कितने डेडिकेटेड हैं, कितने मोटिवेटेड हैं, किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए या किस तरह का फोकस आप लोगों को नीडेड है। तो तमाम चीज़ें, और क्या ये साल आपको सक्सेस देके जाएगा, क्या ड्रीम जॉब आप लोग एक्वायर कर पाएंगे, जिन लोगों के प्रमोशंस ड्यू हैं, जो लोग चाहते हैं एक अच्छी प्रेस्टिजियस कंपनी में जॉब करना, अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ना, क्या वो पॉसिबल भी होगा। तो इन तमाम तरह की बातें करेंगे। और सबसे पहले चेक करेंगे कि जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, जिसको भी मन में रख के, उस इंसान की एनर्जी कैसी है। सबसे पहले तो उस बारे में बात होगी, क्योंकि जैसी एनर्जी है उस तरह की ही चीज़ें कहीं ना कहीं, सिचुएशंस, लोग, परिस्थितियां आप लोग खींच के लाते हैं। वाओ, सबसे पहले तो है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जी फुल ऑन बहुत अच्छे वाली एनर्जी है, यहीं पे क्लेम कर लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू बोल दीजिएगा भगवान को, चाहे अपने मन में चाहे कमेंट्स में कहीं भी, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा, क्योंकि ये करियर में आया है, एजुकेशन में आया है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है। और एग्जाम की तैयारी या किसी कंपटीशन की तैयारी या जहाँ पे भी एक वो चीज़ रहती है कि काम में सबसे आगे निकलना है, ठीक है, और कंपटीशन का एक फीलिंग लेके आना है, तो वॉन्ट्स से अच्छे कार्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वॉन्ट्स कहीं ना कहीं आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को ही दिखाते हैं। तो यस, आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा भरपूर है, वॉन्ट्स की एनर्जी है, यानी कि बहुत अच्छा मोरल है आप लोगों का, फोकस भी बहुत अच्छा है। बट कहीं ना कहीं या तो आप करियर ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, कि कुछ कंफ्यूजन भी है, क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी है। लाइक आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं कि मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, ये वाला करियर अच्छा है कि ये वाला करियर अच्छा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा है कि ये करियर में पैसा बहुत अच्छा है लेकिन इस करियर में मज़ा उतना नहीं आएगा, क्रिएटिविटी उतनी नहीं है। क्योंकि क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट ढूंढने वाली जो जॉब्स है ना, वो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, लाइक किसी क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो क्रिएट की जाती है, कोई क्रिएटिव आइडिया बनाना, क्रिएटिव टीम का हिस्सा बनना, उस तरह की जॉब्स आप लोगों को बहुत सुटेबल रहेंगी, क्योंकि आपका खुद का क्रिएशन का जो है स्पिरिट काफ़ी हाई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप इस तरह का काम चाहते हैं कि पैसा तो बने ही बने, उसमें नेम फेम तो मिले ही मिले, लेकिन उसमें एक रूह का सुकून भी आप लोग ढूंढते हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके ही कंफ्यूज है कि इस तरह के करियर ऑप्शंस ना काफ़ी कम होते हैं कि जहाँ पे एक इंसान खुश भी रहे, अपनी क्रिएटिविटी को भी जिंदा रखे, हैप्पीनेस में भी रहे, ठीक है, और उसका मोरल भी अच्छा रहे और वो पैसा भी अच्छा कमाए। तो ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, क्योंकि ये चीज़ आप मांग रहे हैं दोनों हाथों में लड्डू। तो दोनों हाथों में लड्डू यहाँ पे भगवान आपको दे रहा है कि हाँ, मैं तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू दे रहा हूँ। और आपको ना जो भी करियर ऑप्शन आप चूज करेंगे, ठीक है, आप देखिएगा वो करियर ना आपको बहुत दौड़ाएगा, बहुत ट्रैवल होगा उस करियर में ना, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको अपने घर वालों से दूर जाना पड़ेगा, नेटिव प्लेस से दूर जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी
कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और यहाँ पे देखो ग्लोब दिखाया है, ग्लोब यही दिखाता है कि आप अपने जिसे बोलते हैं ना कि पंजों पे ही रहेंगे, फिर मतलब भागना दौड़ना बहुत रहेगा लाइफ में। ट्रैवल, दोनों कार्ड ट्रैवल को दिखाते हैं। नाइट ऑफ कप्स भी दिखाता है और यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स भी, तो ट्रैवल है काफ़ी। ट्रैवल के रिगार्डिंग जॉब करना, जॉब में ट्रैवलिंग हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, विदेश चले जाना, इवन कि जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उस तरह का भी बहुत अच्छा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ खुलेंगी। वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन, इन चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आपके काम अटके हुए हैं तो वो काम बनेंगे, ठीक है। और एक डेट याद रखिएगा, 29 मार्च के बाद ये सारे काम आप लोगों के बनने शुरू होंगे, क्योंकि जेमिनी सोल ट्राइब है, 3 नंबर राशि जो होती है, तो 3 नंबर राशि में देवगुरु बृहस्पति एंटर करेंगे यहाँ पे अप्रैल के टाइम पे। और 29 मार्च से यहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे भाव में बैठे होंगे, 12 नंबर राशि जहाँ पे भी होगी। तो ये एक्टिवेट करेंगे कुछ घरों को, जिन घरों को ये इकट्ठे एक्टिवेट करेंगे ना, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक दुविधा है कहीं ना कहीं मन में, आपकी एनर्जी में मैं देखती हूँ, एक रेस्टलेसनेस भी है, एक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी भी है, या दो ऑप्शंस के बीच में कहीं ना कहीं आप झूम रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है ये लूँ। लेकिन टाइम के साथ आप लोग ना इस चीज़ को ही तवज्जो देंगे कि जिस चीज़ से मुझे शांति मिलती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, ठीक है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ की एमिनिटीज़ अच्छी हैं, जहाँ पे लोग अच्छे हैं, तो बेसिकली आप तवज्जो फाइनली उसको ही देने वाले हैं। और यहाँ पे हर एक रीडिंग में बाई चांस ही अपने आप ये चीज़ें आ रही हैं। हालांकि मैं करियर की वीडियोस बना रही हूँ, मेरा पूरा फोकस है कि करियर की रिगार्डिंग ही बात करें, लेकिन यहाँ पे जहाँ आप करियर पे होंगे ना, जहाँ आपका ऑफिस होगा, वर्क प्लेस पे, वहीं पे आपको कोई इंसान मिलेगा जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, इवन कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स बन सकते हैं वहाँ पे, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, सोलमेट कनेक्शंस वहाँ पे स्टैब्लिश हो सकते हैं, बहुत अच्छे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड आपको मिल सकते हैं, चाहे वो आपके हॉस्टल में मिलें, चाहे वो आपके ऑफिस में मिलें, चाहे वो आपके फ्लैटमेट बन के मिलें, पर बहुत अच्छा टाइम आप लोग उनके साथ स्पेंड करेंगे। कुछ लोगों की ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और उनकी बाद में शादी भी हो सकती है, डेट कर सकते हैं एक दूसरे को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो जिस जैसे भी जो इसको देखना चाहता है वो चीज़ें भी हैं, पर डेफिनेटली घर से आप लोग दूर जा रहे हैं और घर से काफ़ी दूर जा रहे हैं। विदेश जाने वालों के लिए यहाँ पे ये रीडिंग क्लेम करने जैसी है, बिल्कुल से इसको क्लेम कर लीजिएगा। जिसको भी धन्यवाद आपको देना है वो आप जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एनर्जी इतनी अच्छी है, तो यहाँ पे इस करियर ऑप्शन से या इस एग्ज़ाम से जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या इस इंटरव्यू का जो आउटकम है, सक्सेस है, किस तरह की रहने वाली है, सक्सेस मिलेगी कि नहीं, आउटकम कैसा रहने वाला है, ठीक है। बहुत बार आउटकम बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके लॉन्ग टर्म के रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। सो कोल्ड घास जितनी हरी दिख रही होती है, दूर से उतनी हरी होती नहीं है। तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, वाओ, तो यहाँ पे ना देखो 2 कार्ड आए हैं, एक एक्सट्रीम अलग तरह का आया है, एक एक्सट्रीम अलग तरह का आया है। कहीं ना कहीं एक कार्ड में रात है तो एक कार्ड में दिन है, एक कार्ड काला है तो एक कार्ड बिल्कुल पीला है। तो जो येलो कलर होता है, येलो कलर बहुत अच्छा होता है, येलो कलर मैनिफेस्टेशन का होता है, प्रोस्पेरिटी का होता है, हेल्थ का होता है। और ब्लैक कलर कहीं ना कहीं डिप्रेशन का होता है, रात का होता है, एंग्जाइटी का होता है, डर और घबराहट का होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोग ना अभी बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं अपने रिजल्ट के आउटकम को लेकर। उसी फीलिंग को, उसी एनर्जी को इस कार्ड ने पिक किया है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप इन्हें नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, अपने सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से, या फिर राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। और बहुत बार किसी इंसान को दोनों चीज़ें पता होती है, लाइक उसको अपना सन साइन भी पता है और मून साइन भी पता है। तो आप दोनों वीडियो देखिए, जो आपके सन साइन के हिसाब से आपकी वीडियो है वो भी देखिए, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, और जो मून साइन के हिसाब से है वो भी देखिए, वहां से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डर घबराहट अपनी चरम पे है। काफ़ी लोग यहाँ पे डिप्रेस हुए हैं तैयारी करते हुए, या एग्ज़ाम देने के बाद कि रिजल्ट उतना अच्छा हमें नहीं लगता कि आएगा, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। कुछ टाइम अभी इस तरह का चल रहा है, कुछ ग्रहों की दशाएं आपकी इस तरह से हो सकती हैं कि अभी आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, थका थका लग रहा है, ठीक है, कुछ भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, और हमेशा ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट तो बहुत ख़राब आएगा या कुछ भी है, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो भी करियर ऑप्शन आप चूज करेंगे, जो भी जॉब आप चूज करेंगे, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए खुल रही है, एक नई दुनिया आप लोग बसाएंगे। यहाँ से एक नई दुनिया में कहीं ना कहीं कदम रखने वाले हैं। ये एक ऐसा राजकुमार होता है, पेज,
पेज, कोई भी पेज, ये पेज ऑफ पेंटिकल है। ये एक ऐसा राजकुमार होता है जो कहीं ना कहीं अपने राज से निकल के ना पहले कदम रखते हुए कहीं और जाता है, एक्सप्लोरेशन के लिए जाता है। तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करेंगे। ये कार्ड भी एक्सप्लोरेशन का है, न्यू पॉसिबिलिटीज़, नए लोगों से मिलना, नए कनेक्शन मिलना, करियर में लोगों की रेफरेंस से काम मिलना, लोगों के जो कनेक्शन बनते हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाना, आपकी गुडविल बनना, आपका नेम एंड फेम बनना, पैसे बनाना, पैसे बनाने के तरीके, और आप फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लॉ एंड एनफोर्समेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी कंसल्टेंसी का काम है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग भी आप काम कर सकते हैं, और जितना भी मोटिवेशनल स्पीकर वाला काम होता है या कोई कंटेंट लिखना, उस तरह की क्रिएटिव चीज़ें भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। बेसिकली पैसे को संभालना, पैसे को इन्वेस्ट करना, इन सब चीज़ों में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पैसा आप कमाएंगे भी, उसको इन्वेस्ट भी करेंगे। पैसा कमाएंगे, एक पैसा कमाया जाता है, एक पैसा कमा के उसको इन्वेस्ट करके दोबारा पैसा कमाया जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट से जो हमें प्रॉफिट होता है फिर उसको फिर से हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब एक हम चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं कि पैसा तो हमने एक बार ही कमाया, लेकिन उस पैसे से फिर हमने मल्टीपल टाइम पैसा कमाया, बढ़ाया। इन सब चीज़ों की नॉलेज भी आप लोग गेन करेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, ये आउटकम बहुत अच्छा रहने वाला है, रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, सक्सेस बहुत अच्छी आने वाली है यहाँ पे। तो कोई भी डर घबराहट इस तरह की चीज़ मैं नहीं देख पा रही हूँ आगे, क्योंकि अगर ये आपका प्रेजेंट है अभी, ठीक है, जो आउटकम आप सोच के बैठे हुए हैं, तो ये वो आउटकम है जो फ्यूचर में आने वाला है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। क्लेम कीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा यूनिवर्स को या जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए गाइडेंसेस क्या हैं, ठीक है। अगेन ये कार्ड आया है, ये कार्ड रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, ये 9 है, ये 10 है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स है, सोर्ड्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आपके कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं कि एक एक्सट्रीम, मतलब मुझे लग रहा है कि जो प्रेजेंट हुआ है आपका, वो बहुत चिंता में है, क्योंकि सोर्ड्स के जो कार्ड होते हैं ना, वो आपकी चिंता, दुख, दर्द, तकलीफ, ओवर थिंकिंग आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्स आप लोगों के या तो होने वाले हैं या हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों के हो चुके हैं, रिजल्ट पेंडिंग है। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे रिजल्ट भी आ गए हैं, और उसके बाद उन्हें एक ऑप्शन लेना है करियर का कि हमें ये लेना है कि ये लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, उनके रैंक आ गए हैं, अब उनको डिसाइड करना है कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है। तो मुझे लग रहा है फुल ऑन लेवल की ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा तनाव जिसको बोलते हैं वो लिया हुआ है, बहुत संघर्ष है यहाँ पे। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि देखो यहाँ पे सारा काला काला है, लेकिन यहाँ पे येलो है, येलो हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक नया सवेरा जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। तो कुछ एक अच्छा डिसीजन आप लोग ले पाएंगे, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ भी अच्छे से हो नहीं सकता है, कुछ भी दिखता नहीं है, सही तरीके की हम बात सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये जब जो अंधेरा अंधेरा है ना, ये छट जाएगा, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि चीज़ें कौन सी अच्छी हैं, अच्छे ऑप्शंस क्या हैं। हाल फिलहाल तो आपको लग रहा है कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, या जो ऑप्शन मैं चाह रहा था वो नहीं मिला है, तो और दूसरा ऑप्शन तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन टाइम के साथ आपको पता चलेगा कि और बहुत सारी ऑप्शन है, और जो ऑप्शन आप चाह रहे थे उसके बराबर की या उससे भी अच्छी ऑप्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं एक न्यू होराइजन खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गाइडेंस में आया है। कहीं ना कहीं दूसरी दिशाओं में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एक फोकस आपका इसी चीज़ पे है कि मुझे यही करना था, मुझे यही जाना था, यही मेरा कॉलेज था, यही मुझे जॉब करनी थी, मुझे विदेश ही जाना था, जो भी था, मतलब एडमेंट हुए हैं, और उसी को लेके लूप में घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो है गाइडेंस में आई है कि ये ठीक हो जाएगी। और ये जो सोर्ट्स के कार्ड होते हैं, इनकी इंटेंसिटी चाहे जितनी मर्जी ज़्यादा हो, लेकिन बहुत लंबे दिनों के लिए नहीं होती है। ये 2 4 10 दिन से ऊपर का खेल नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स है, यहाँ मैं बोलूँ 10 ऑफ सोर्ट्स है, तो 9-10 दिन का जो टाइम है, हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद आप परेशान रहें, बहुत ज़्यादा सोचते रहें, चिंता में रहें, लेकिन उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी। और इतना पैसा आप इस करियर ऑप्शन से बनाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं था। बट कहीं ना कहीं एक बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों में घूमने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इससे इतना ही होगा। आज के टाइम पे आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हो, करियर एक दूसरे में शिफ्ट कर सकते हो, करियर ऑप्शंस
प्रोफेशंस आप उसमें मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। आप इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए कर सकते हो। पहले ये चीज़ें कहाँ पॉसिबल होती थी? डॉक्टर बनने के बाद आप एमबीए कर लेते हो। ये चीज़ें हमारे टाइम पे ये ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल होती थी? आज के टाइम पे बच्चों के लिए ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि भाई पैसे से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पैसा आप इस साल बना लोगे। अगर मैं बोलूँ कि किंग है यहाँ पे और पेंटिकल्स का किंग है, तो यहाँ पे प्रमोशन तो बिल्कुल ही जायज़ सी बात है कि प्रमोशन आप लोगों के ड्यू हैं, तो आपके होंगे। 2025 आपको प्रमोशन दे के जाएगा, सक्सेस दे के जाएगा, ग्रोथ दे के जाएगा, करियर में आप नई ऊंचाइयाँ यहाँ पे मुझे छूते हुए लग रहे हैं। और मतलब नेम फेम प्रसिद्धि जो होती है, जो रुपया पैसा होता है, धन दौलत, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, जो भी आपके सपने हैं रिगार्डिंग मनी, तो वो सारे के सारे यहाँ पे पॉसिबल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और गाइस ये आप लोगों की ना जनरल रीडिंग होती है, तो इसमें आपकी जनरल कलेक्टिव जो भी एनर्जी है उसके हिसाब से मैं रीडिंग करती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो पेड होती हैं, और उस कंसल्टेशन को बुक कराने के लिए थ्रू आउट दिस वीडियो ना एक नंबर आपको डिस्प्ले हुआ होगा, उस नंबर पे आप हाय हेलो कुछ भी करके व्हाट्सएप भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। वो मेरी टीम का नंबर है। और पेड कंसल्टेशंस होती है, यानी कि कंसल्टेशन लेने के लिए आपको वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी देखती हूँ। आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं डील करती हूँ, जो कि यहाँ पे बताना आपको पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको जिस भी रिगार्डिंग कंसल्टेशन चाहिए है तो वहाँ से जाके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको बहुत हेल्प करेगी, अगर आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में आगे पढ़ना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, और किसी तरह से ना आपका फोकस डामाडोल हो जाता है, मोटिवेटेड आप लोग फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन आप नहीं बना पाते हैं, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, येलो कलर का सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, जो कि एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज की एक्सपेंशन को। हायर एजुकेशन में अगर आपने जाना है, या आपके बच्चे का फोकस कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, या पढ़ाई को लेके वो एक दिन मोटिवेटेड रहता है, दूसरे दिन नहीं रहता है, तो ये लॉन्ग फोकस के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर आप प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ, इस तरह की चीज़ें चाहते हैं तो ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। जो लोग नहीं पहन सकते हैं वो पॉकेट में रख सकते हैं। बच्चे अगर स्कूल में अलाउड नहीं है इसको पहनना तो आप उनके बैग में रख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आप उनके स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। बेसिकली जो भी इंसान है जिसको भी इसके इफेक्ट चाहिए हैं उसको इसको अपनी बॉडी के आसपास रखना पड़ेगा। पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है, पॉकेट में रख सकते हैं तो भी अच्छा है, बैग में रख लीजिए, अपने पास अपने ऑफिस की डेस्क पे या फिर अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है। अगेन ये एक एजुकेशन ब्रेसलेट है, और इसी तरह का एक मिलता जुलता ब्रेसलेट होता है, उसको बोलते हैं मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। तो अगर आप जॉब में, करियर में, कहीं भी किसी भी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है, तो ये दो ब्रेसलेट हैं, आप दोनों भी पहन सकते हैं, या कोई एक सिंगल जो आपको लगा हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इन ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए या फिर पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराने के लिए वो ही नंबर है जो डिस्प्ले हो रहा है आपको, वहाँ पे आप लोग फर्दर क्वेरीज कर सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। रीडिंग अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से फील्ड में एस्पायर कर रहे हैं, एस्पायरेंट्स आप कौन से फील्ड के हैं, या क्या जॉब कर रहे हैं, कौन से आपके फील्ड्स हैं, क्या आपकी ड्रीम जॉब है, क्या आप चाहते हैं, कौन सा एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है, किस चीज़ का रिजल्ट आप लोगों का ड्यू है। क्योंकि मेरी बेटी भी एस्पायरेंट है, जेई एस्पायरेंट है, और उसके अभी बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म ही हुए हैं, तो मतलब मैं भी आपके साथ ही हूँ, वी आर इन दी सेम बोट, ठीक है, एक ही नैया के खिवैया हैं हम सब, ठीक है। तो आपकी फीलिंग्स भी मैं समझती हूँ, एज अ मदर मुझे भी पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से स्ट्रेस हो जाता है चीज़ों का। तो इसी रिगार्डिंग मैंने, अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं तो ये वीडियोज़ बनाना शुरू किया है, क्योंकि वीडियोज़ अगर बहुत पहले बता दो चीज़ें ना तो बच्चे अपना 100% देते नहीं हैं, या तो वो बैठ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर कि चीज़ तो हो ही जाएगी, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अब क्या फ़ायदा है, अब तो कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने डेलिबरेटली इन चीज़ों को ध्यान में रख के इस वीडियो को लेट बनाया है, सो दैट सारे के सारे एग्जाम निकल जाएं, और इसके बाद फिर हम देखें कि आउटकम क्या है और किस तरह से है। और रीडिंग चाहे जो मर्जी बोले, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो मर्जी बोले, आपकी किस्मत में चाहे आप जो मर्जी लिखवा के आए हैं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि किस्मत को आप बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्री विल भगवान ने आपको दी है,
और उस फ्री विल के थ्रू पूरा अपना 100% देके आप लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।